उत्तराखंड की संस्कृति जितनी समृद्ध है उतने ही मन को मोहने वाले यहाँ के लोकगीत नृत्य भी हैं। यहाँ लोक की विरासत समुद्र की भांति है जो अपने आप में विभिन्न रंग और रत्न समेटे हुए हैं। हालांकि वक्त के चकाचौंध में अधिकांश लोक नृत्य कालातीत हो गए, बावजूद इसके उपलब्ध नृत्यों का अद्भुत सम्मोहन है। हम आपको उत्तराखंडी लोक के इसी मनोहारी रूप के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नृत्य रचिता में। लोक संस्कृति ही किसी प्रदेश की मूल अवधारणाओं को दर्शाती है। यही उस समाज के आँख और कान दोनों होते हैं और उसी लोक संस्कृति के प्रमुख आधार हैं लोक गायन और लोक नृत्य। यहाँ हम उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है चौफला। चांचड़ी और झुमेलो आदिकाल से ही शरदकालीन त्योहारों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब वासंती उल्लास का गीत चौफला भी इनमें शामिल हो गया है। चौफला का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर खिले हुए फूल। जिस नृत्य में फूल के घेरे की तरह सर्कल बनाकर डांस किया जाता है उसे चौफला कहते हैं। मान्यता है कि देवी पार्वती सखियों के साथ हिमालय के पुष्पाच्छादित मैदानों में नृत्य किया करती थी। इसी से चौफला की उत्पत्ति हुई। इस नृत्य में स्त्री पुरुष सर्कल फॉर्म में कदम मिलाकर एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर नृत्य करते हैं, जबकि दर्शक तालियों से संगीत में संगत करते हैं। अगला है थड़िया। थाड़ शब्द का अर्थ होता है आंगन, यानी घर के आंगन में आयोजित होने वाले संगीत और नृत्य के उत्सव को थड़िया कहते हैं। इसका आयोजन वसंत पंचमी के दौरान किया जाता है। इस समय रातें लंबी होती है, लिहाजा मनोरंजन के लिए गांव के लोग मिलकर थड़ का आयोजन करते हैं। जिन बेटियों का विवाह हो चुका है उन्हें भी गांव में आमंत्रित किया जाता है। सुंदर गीतों और तालों के साथ सभी लोग कदम से कदम मिलाकर नृत्य का आनंद लेते हैं। इन गीतों की विशिष्ट गायन एवं नृत्य शैली को भी थड़िया कहा जाता है। तांदी। उत्तरकाशी और टिहरी जिले के जौनपुर क्षेत्र में तांदी नृत्य खुशी के मौकों और माघ के पूरे महीने में पेश किया जाता है। इसमें सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर श्रृंखलाबद्ध हो नृत्य करते हैं। इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत सामाजिक घटनाओं पर आधारित होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से रचा जाता है। विशेषकर इनमें तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों का उल्लेख होता है। झुमेलो सामूहिक नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्रों के दीपावली और कार्तिक के महीने में पूरी रात किया जाता है। गीत की पंक्तियों के अंत में झुमेलो की आवृत्ति और नृत्य में झूमने की भावना या गति का समावेश होने के कारण इसे झुमेलो कहा गया है। एक तरह से यह नारी हृदय की वेदना और उसके प्रेम की अभिव्यक्ति है। इसमें नारी अपनी पीड़ा को भूलकर सकारात्मक सोच के साथ गीत एवं संगीत की सुरलहरियों पर नृत्य करती है। छोलिया उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें पौराणिक युद्ध और सैनिकों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असल में छोलिया नृत्य युद्ध में विजय के पश्चात होने वाले उत्सव का दृश्य प्रस्तुत करता है। सभी नर्तक पौराणिक सैनिकों की वेशभूषा धारण कर तलवार और ढाल के साथ युद्ध का अभिनय करते हैं। विभिन्न लोक वाद्यों ढोल दमाऊ, रणसिंगा, तुरही और मशकबीन के सुरमई तालमेल से यह नृत्य जन जन में उत्साह का संचार कर देता है। अब है सरौ व पौना। गढ़वाल में सरौ, छोलिया और पौना नृत्य प्रसिद्ध है। तीनों की शैलियां अलग अलग है, लेकिन वीर रस एवं शौर्य प्रधान सामग्री का प्रयोग तीनों में ही किया जाता है। सरौ नृत्य में ढोल वादक मुख्य किरदार होते हैं, जबकि छोलिया और पौना नृत्य को वादक एवं नर्तक के साझा करतब पूर्णता प्रदान करते हैं। इन नृत्यों में सतरंगी पोशाक, ढोल दमाऊ, नगाड़ा, भंकोरा, कैंसाल, रणसिंगा और ढाल तलवार अनिवार्य है। जोड़ा, इसे हिंदी के जोड़ा शब्द से लिया गया है। यह शादी ब्याह और कौथिग यानी मेले में हाथों को जोड़कर या जोड़े बनाकर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। इसके मुख्य रूप से दो रूप प्रचलन में है, एक मुक्तक झोड़ा और दूसरा प्रबंधात्मक झोड़ा। प्रबंधात्मक झोड़ा में देवी देवताओं और ऐतिहासिक वीर भड़ों का चरित्र गान होता है। इसमें स्त्री पुरुष गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर पग आगे पीछे करते हुए नृत्य करते हैं। घेरे के बीच में मुख्य गायक हुड़का वादन करते हुए गीत की पहली पंक्ति गाता है, जबकि अन्य लोग उसे लय में दोहराते हैं। कुमाऊं के बागेश्वर क्षेत्र में माघ की चांदनी रात में किया जाने वाला यह नृत्य स्त्री पुरुष का श्रृंगारिक नृत्य माना गया है। अब है चांचरी या चांचड़ी। यह संस्कृत से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है नृत्य ताल समर्पित गीत। मूलतः यह कुमाऊं के दानपुर क्षेत्र की नृत्य शैली है, जिसे झोड़े का प्राचीन रूप माना गया है। इसमें भी स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं। इसका मुख्य आकर्षण रंगीन वेशभूषा व विविधता है।
इस नृत्य में धार्मिक भावना की प्रधानता रहती है। हुड़का नृत्य, ढोल नृत्य की तरह प्राचीन इस नृत्य को भी कई नामों से जाना जाता है। मध्य युग में हुड़कीय चारण कवि युद्ध भूमि में अपने स्वामी की प्रशंसा में इस नृत्य को किया करते थे। कुमाऊं में इस नृत्य को खास पसंद किया जाता है। छपेली, कुमाऊं के इस नृत्य को छबीली भी कहा जाता है। इसे प्रेम युगल का नृत्य माना गया है। यह विशुद्ध लोक नृत्य न होकर नृत्य गीत है। जिस गीत में स्त्रियों का प्रसंग वर्णित हो वहाँ इसे छपेली कहा जाता है। प्रेम एवं श्रृंगार प्रधान इस नृत्य में कभी कभी पुरुष ही स्त्री वेशभूषा में अभिनय करता है। पुरुष के हाथ में हुड़की होती है जिसे बजाते हुए वह नृत्य करता है और गीत गाता है। बदले में महिला शर्माने की भाव भंगिमा बनाकर अपनी अभिव्यक्ति देती है। जागर और पवाड़ा, जागर और पवाड़ा लोक नृत्य देवी देवताओं को नचवाने के लिए किए जाते हैं। देवी देवताओं की कथाओं पर आधारित गायन और छंदबद्ध कथावाचन यानी गाथा का प्रस्तुतिकरण इस विधा का रोचक पक्ष है। गायन वादन के लिए विशेष रूप से गुरु शिष्य परंपरा में प्रशिक्षित व्यक्ति ही आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका आज भी यही मुख्य रोजगार है। पंडावर्त, पांडवों से जुड़ी घटनाओं पर आधारित पंडावर्त शैली के लोक नृत्य वास्तव में नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये लोक नृत्य 20 लोक नाट्यों में 32 तालों और 100 अलग अलग स्वरलिपि में आबद्ध होते हैं। पांडव नृत्य 5 से लेकर 9 दिन तक का हो सकता है, जिसमें कई पात्र होते हैं। अब है मंडाण। उत्तराखंड के प्राचीन लोक नृत्यों में मंडाण सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। शादी ब्याह अथवा धार्मिक अनुष्ठानों के मौके पर गांव के खुले मैदान या खलिहान या चौक के बीच में अग्नि प्रज्वलित कर मंडाण नृत्य होता है। इस दौरान ढोल, दमोह, रणसिंगा, भंकोर आदि पारंपरिक वाद्यों की धुनों पर देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। इसमें ज्यादातर गीत महाभारत कालीन प्रसंगों पर आधारित होते हैं। इसके अलावा लोक गाथाओं पर आधारित गीत भी गाए जाते हैं। देखा जाए तो यह पंडो नृत्य का ही एक रूप है। हंत्या, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए अत्यंत कारुणिक गीत रांसों का गायन होता है और डमरू व थाली, डौर थाली के सुरों पर नृत्य किया जाता है। ऐसे 6 नृत्य है: चर्याभूत नृत्य, हंत्याभूत नृत्य, वेराल नृत्य, सैद नृत्य, घात नृत्य और दलियाभूत नृत्य। रणभूत नृत्य, गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला यह नृत्य युद्ध में मारे गए वीर भड़ों को देवता के समान आदर देने के लिए किया जाता है, ताकि वीर की आत्मा को शांति मिले। इसे देवता गिरना भी कहते हैं और यह दिवंगत वीर के वंशजों द्वारा करवाया जाता है। गढ़वाल व कुमाऊं का पवाड़ा या भाड़ो नृत्य भी इसी श्रेणी का नृत्य है। अब है भागनौली नृत्य। यह कुमाऊं अंचल का नृत्य है जिसे मेलों में किया जाता है। इस नृत्य में हुड़का और नागदा जैसे वाद्य यंत्र प्रमुख होते हैं। लांग या लांगवीर नृत्य, यह गढ़वाल का उत्साहवर्धन करने वाला नृत्य है, जिसमें पुरुष को एक सीधे खंबे के शीर्ष पर पेट के सहारे संतुलन बनाकर नाचना होता है। नीचे लोकवादक ढोल दमाव की सुरलहरियों से नृत्य को और भी दिलचस्प बना देते हैं। यह नृत्य टिहरी जिले में काफी प्रसिद्ध है। हारुल, महाभारत की गाथा पर आधारित यह जौनसार का प्रमुख लोक नृत्य है। जौनसार क्षेत्र में पांडवों का अज्ञातवास होने के कारण यहाँ उनके कई नृत्य प्रसिद्ध है। इस नृत्य में रामतुला जो कि एक वाद्य यंत्र है, बजाना अनिवार्य होता है। बुढ़ियात, जौनसार बाबर में यह नृत्य शादी ब्याह, जन्मोत्सव जैसे खुशी के मौकों पर किया जाता है। और अंत में नाटी, यह देहरादून जिले की चकराता तहसील का पारंपरिक नृत्य है। जौनसार क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश से जुड़े होने के कारण यहाँ की नृत्य शैली भी हिमाचल से काफी मिलती जुलती है। महिला पुरुष रंगीन कपड़े पहनकर इस नृत्य को करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए नृत्य रचिता के साथ।